हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक एग्जाम हुआ है उसका आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। कल का वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक कवर किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 101 से। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ज्योतिबा फूले ने किए थे। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फर खान था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फर खान था। भारतीय मुद्रा छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग में छापा जाता है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किए थे? तो शिव प्रसाद गुप्त ने किए थे। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किए थे? तो शिव प्रसाद गुप्त ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से था? तो संतूर वादक से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो संतूर वादक से है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसा है? तो ब्राह्मी लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसा है? तो ब्राह्मी लिपि है। जल का बहाव किससे मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है। जल का बहाव किससे मापा जाता है? तो क्यूसेक से। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो निर्वात में। लेंस की शक्ति मापी जाती है? तो लेंस का शक्ति किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? गैस एवं द्रव दोनों के द्वारा हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? तो गैस एवं द्रव दोनों से होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं। क्यों निकलता है? क्योंकि वायु दाब की कमी के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट है, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरता धातु कौन है? तो सबसे कठोरता हो जाएगा टंगस्टन। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरता धातु कौन हो जाएगा? तो टंगस्टन हो जाएगा। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है कौन होता है? तो H2SO4 होता है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रूप से रासायनिक माना जाता है किसको? तो H2SO4 को। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पायराइट्स को जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पायराइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु का होता है। क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो टेट्राक्लोरोमीथेन होता है। क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो टेट्राक्लोरोमीथेन होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो स्टेपिज होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मांसल पुष्पासन होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो मांसल पुष्पासन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किए थे। पूरा नाम इनका क्या था? तो विलियम्स हार्वे था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किए थे? तो विलियम्स हार्वे ने किए थे।
पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे हो जाएगा? तो हृदय से हो जाएगा। किस वेद में रूपक, उपमा, यमक व उत्प्रेक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में। कह रहा है यहाँ पे कि किस वेद में रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो रहा हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, उस छंद को क्या कहा जाता है? तो साम छंद कहा जाता है। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, उस छंद को क्या कहा जाता है? तो साम छंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से अस्थायी भाव की संख्या मानी गई है? तो 9 मानी गई है। मूल रूप से अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 हो जाएगा। जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव जागते हैं, उस विभाव को क्या कहते हैं? तो आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव जागते हैं, उस विभाव को क्या कहते हैं? तो आलंबन विभाव कहते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा हो जाएगा? तो दीर्घ संधि हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ढा और डा एवं ढा हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो डा और ढा हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आ का होता है। आगमन हो जाता है। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो समास कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा में कौन सा समास दिया हुआ है? तो द्विगु समास हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द है। कमल जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दहन हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, बहनी हो जाएगा और तातदेव हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाता है। संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1950 को किया था। संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप से कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। भारत में किस वित्तीय समावेश योजना के रूप में जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को जाना जाता है। भारत में किस वित्तीय समावेश योजना के रूप में जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था?
तो रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था। यहाँ महावीर स्वामी का पूछ रहा है कि किस नदी तट पर महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था। और महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था, फाल्गु नदी के किनारे। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन सा है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम तथा मेघालय है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन सा है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम तथा मेघालय हो जाएगा। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग क्या कहलाता है, तो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग क्या कहलाता है, तो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था, तो लौह तकनीक था। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था, तो लौह तकनीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे तीन बार खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला शब्द को या शब्द तथा की विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे कहते हैं तो अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला शब्द को या शब्द तथा शब्द की विशेषता से काव्य श्रृंगार होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो अलंकार कहा जाता है। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो शब्द अलंकार हो जाएगा। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होता है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो शब्द अलंकार हो जाएगा। छंद का दूसरा नाम क्या है, तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो वर्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद के सभी चरणों की वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम जो है वो भी समान होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वर्णिक छंद कहा जाता है। काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, तो रस कहा जाता है। मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भाव को क्या कहा जाता है, तो संचारी भाव कहा जाता है। और चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। उच्चारण में प्रयुक्त कौन सा संधि हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। वातानुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वात जोड़ अनुकूल हो जाएगा। वातानुकूल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वात जोड़ अनुकूल हो जाएगा। मागही किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी का है। मागही जो है वो किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आ प्रत्यय का किया जाता है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तिमिर हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो तिमिर हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द क्या है, तो रुक्ष है। मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो रुक्ष हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो दावानल कहा जाता है। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना हो जाएगा इसका मतलब। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना हो जाएगा।
प्राचीन भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह किस प्रकार का काव्य है? तो इसमें मिश्र काव्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह किस प्रकार का काव्य है? तो मिश्र काव्य हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? तो चंपारण में किए थे। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? तो चंपारण में। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 245 है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में मुख्यतः कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो योजना आयोग के स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हिमा दास हो जाएगा। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगा? तो हिमा दास। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 29 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया गया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक DLED का, तो उसका भी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।